नहीं जी, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम कर चुके हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 से 12 है ना, ये आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैं करवा दूंगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, पहले मैं 13 वाला करवाने लगा हूँ। ठीक है, 1 2 हो चुका है हमारा। अभी हम कौन सा करने लगे हैं? 13 का जो पहला पार्ट है, उसमें वो कहता है ऑड नंबर अपीयर इन ए सिंगल टॉस ऑफ अ फेयर डाई। जो एक डाई होता है, जो लूडो का दाना है, मैंने पहले बताया था, उसमें क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 एंड लूडो के दाने में क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 एंड 6 आ सकता है। अब जो पहला है ना, वो कहता है एन ऑड नंबर अपीयर्स। एन ऑड नंबर अपीयर्स। ऑड नंबर कौन कौन सा होता है? ऑड नंबर में इनके जो 2 के टेबल में नहीं आते, जैसे 1 है, 3 है और 5 है। तो 1 3 और 5 आ सकता है ऑड नंबर्स में। ठीक है, इसको अगर हम ए कहें इवेंट को, तो ए इवेंट में क्या क्या आ गया है? ये एन एस, यानी इसकी तादाद सैंपल की कितनी है? 6। और ऑड इसके अंदर कौन कौन सी है? 1 है, 3 है एंड 5 है। तो एन ऑफ ए क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि ये कितनी रकमें हैं? 3 रकमें हैं। अब हमने इसकी क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। यानी नंबर ऑफ इवेंट्स वो 3 है, नंबर ऑफ सैंपल 6 है। तो 3 1s आर 3, 3 2s आर 6। और इसको हम अगर पॉइंट में लिखना चाहें तो 0.5 होता है ये। जी बच्चों, समझ आ गई? अब ए को ना हम लेट भी, इसको लेट भी करना है। लेट कि जो दिया गया इवेंट है ना, वो ए है। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट अगर हम देखें, तो वो लिखा हुआ है, कहता है द सम 8 अपीयर इन ए सिंगल टॉस ऑफ अ पेयर ऑफ फेयर डाइस। जब वो कहेगा ना पेयर, पेयर का मतलब होता है 2 डाइस को टॉस किया गया है। उसके लिए ये सैंपल मैंने आपको पहले ही सिखा दिया हुआ है, तो मैंने मिटाया इसलिए नहीं था कि ये यूज हम कर सकेंगे। तो अब ये टोटल कितने? 36 है। इसको अगर हम गिने, इसको हम एस कह लेते हैं, ये कितने? 36। अब इसमें से हमने जो इवेंट लेना है वो क्या है? सम 8 अपीयर्स। इवेंट क्या है हमारे पास? यानी सेकंड पार्ट है 13 का, क्वेश्चन नंबर 6.13, सेकंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट था। इवेंट क्या है? सम 8 अपीयर्स। 8 आना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे और इसको भी हम ए कह लेंगे। अब यहाँ देखें कौन कौन से ऐसे पेयर्स हैं जिनको जमा करें तो 8 बनता है। पहली तो पूरी लाइन में 8 नहीं बन रहा। आगे अगर हम देखें ना, तो ये देखें 6 और 2 8 होता है, 5 और 3 8 होता है, 4 और 4 8 होता है, 5 और 3 8 होता है, 6 और 2 8 होता है। इनको हम क्या करेंगे? लिख लेंगे अब। ठीक है, तो यहां मैं लिखता हूं, पहले क्या है? 2 6, उसके बाद 3 5, उसके बाद 4 4, उसके बाद 5 3 और फिर 6 2। अब n ऑफ a कितना बन रहा है हमारे पास? इसको हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 बन रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a अगर हम फाइंड करना चाहें तो वो क्या बनेगा? n ऑफ a ओवर n ऑफ s। a क्या है? 5 है और n ऑफ s सैंपल साइज कितना है? 36। इसको अगर हम डिवाइड करना चाहें तो हम डिवाइड कर सकते हैं, वरना ऐसे लिख देंगे। जो डाइस होता है उसमें ये 6 नंबर्स होते हैं। जब पेयर ऑफ डाइस कहेगा
तो फिर हमने उसका सैंपल लेना होता है, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ और 1 का 6 के साथ। इसी तरह फिर 2 का लेंगे 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ। ये मैंने आपको सिखा दिया है। नहीं आता भाई, सिंपल है, एक क्रॉस ए जैसे करते हैं, यानी कि अगर पहले भी 1 2 3 4 5 6 है और दूसरी भी, यानी इसका इसी के साथ लेना है ना, 1 2 3 4 5 6। ये चैप्टर 5 है आपका 10th क्लास में। 1 का 1 के साथ, 1 का 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर इस तरह 2 का, फिर 3 का, फिर 4 5 एंड 6। ले जी, दो पार्ट्स हो गए। आगे एट लीस्ट वन हेड अपीयर्स इन 3 tosses ऑफ अ फेयर कॉइन। 3 tosses, ये मैंने आपको, अगर हम एक दफा टॉस करें तो हेड और टेल आता है, दूसरी दफा करें तो हेड टेल, हेड टेल, यानी जो पहले हेड आया था उसके साथ हेड भी आ सकता है और टेल, जो पहले टेल आई थी उसके साथ हेड भी आ सकता है और टेल। ये हो गया 2 टाइम। अगर हम 3 टाइम करें तो इस हेड के साथ दोबारा हेड आ सकता है, टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड और टेल। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। अब वो पूछ रहा है ये बताओ कि एटलीस्ट वन हेड। ये देखें, ये मैंने ये आपको बनाना पहले भी सिखा दिया हुआ है, तो अभी दोबारा अब देख लें अगर, तो अब देखें किस किस में हेड आया हुआ है एक दफ़ा, कम से कम एक दफ़ा। तो देखें ना, पहले में भी आया, पहले दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में, सातवें में, बस लास्ट वाले में नहीं है। तो अगर हम काउंट करें तो 7 ऐसे हैं जिसमें आया हुआ है। तो मैं इसको इवेंट ए का नाम अगर दूं तो मैं क्या लिखूंगा, हेड हेड हेड, यहां से बना लेते हैं, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, क्योंकि हमने कम से कम एक एच जरूर लेना है। टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड। क्योंकि टेल 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 नहीं लेना, क्योंकि हमें एक हेड कम से कम जरूर चाहिए। एन ऑफ ए करें तो ये टोटल सैंपल देखें कितना 7 बन रहा है, और सैंपल स्पेस में टोटल 14 बन रहे हैं। ये मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया, पहले मोबाइल भी करा दिया था। आगे जी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं अगर मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो वो क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। तो प्रोबेबिलिटी ये 7 है और टोटल सैंपल में 8 बनते हैं, तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 ओवर 8। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, वो फोर्थ पार्ट है। कहता है a king, ace, jack और club और queen और diamond appear in a single card from a well shuffled ordinary deck of 52 cards। 52 कार्ड्स में से हमने क्या करना है, हमने उसमें से क्या करना है, हमने उसमें से क्या करना है, किंग, किंग, एक किंग, एस, जैक ऑफ क्लब और क्वीन ऑफ डायमंड अपीयर्स, यानी क्लब का जैक आ जाए और डायमंड की क्वीन आ जाए। ये सारे हमने ड्रा करने हैं। जो मैंने आपको यानी कि इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको सारे बनाकर दिखाए थे, ये वाले देखिए, मैंने इस तरह आपको ये दिखाए थे बना के। तो इसमें से अगर हमने क्या करना है, सवाल में क्या कह रहे हैं वो, जैक अपीयर्स, क्वीन अपीयर्स। तो ये मैं देखना सैंपल इसका बना के दिखाता हूँ आपको।
ये देखें हम, ये शुरू वाला मैं रेस कर लेता हूँ। क्वेश्चन 13 ही चल रहा है। सैंपल्स अगर आप बनाना चाहें बना लें, वरना हमें जरूरत नहीं है, बनाना चाहें तो बना लें। हम सिर्फ इवेंट लिख लेते हैं, वैसे बना लें, वो मैंने सिखाया आपको शुरू से, ठीक है। अब देखें, कहता है अ किंग, उसमें हमने 4 किस्म के कार्ड्स बनाए थे, ठीक है। और किंग किस किस में से आ रहा था, ऐसे मैंने बनाया था ना, 52 टोटल थे, फिर 13 और 26 कुछ रेड थे कुछ ब्लैक थे। तो यहाँ डायमंड के थे 13, यहाँ पर डायमंड था, हार्ट था। उसके बाद यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमने ये शक्ल बनाई थी ना ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज बनाई, ठीक है। तो उसमें नीचे फिर हमने सबका ऐसे बनाया था, ठीक है। जे क्वीन और जे क्वीन, और तीसरा कौन सा था, जे क्वीन और किंग था साथ, किंग 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 किंग। अब अगर हम गौर करें, अगर हम इसके ऊपर गौर करें तो किंग किस किस में आ रहा है, इसमें भी किंग आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी, और ठीक है। तो किंग एस में स्पेड था, यहाँ पे स्पेड के साथ भी किंग मौजूद है। उसके बाद क्लब, इसको हमने क्लब कहा था, क्लब के साथ भी किंग मौजूद है। उसके बाद हार्ट के साथ भी किंग मौजूद है, और डायमंड के साथ भी किंग मौजूद है। उसके बाद उसने क्या कहा हमें सैंपल में, एस, अ किंग, एक किंग, उसके बाद एस। अब एस भी इसी तरह स्पेड के साथ भी एस है, इसके साथ भी है, हार्ट के साथ भी है, और डायमंड के साथ भी है। और उसके बाद कहता है क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन सिर्फ डायमंड की, क्वीन सिर्फ डायमंड की, डायमंड क्वीन। अब जैक ऑफ क्लब, क्लब का सिर्फ क्लब का जैक और डायमंड की क्वीन, ले जी ये हमारा इवेंट आ गया। एन ऑफ ए हम निकालें तो ये बनेगा 8 और 2 10, और टोटल हमने इसका जब बनाया था तो वो बने थे 52। जब हमने टोटल बनाया था तो वो बने थे 52। ये देख लें, ये वाला है, ठीक है। एस वाला पहले ए आगा, फिर 2 से लेकर 10 तक, फिर एस के साथ जे वाला जैक, फिर क्वीन, फिर किंग, ठीक है। ये टोटल 52 सैंपल बना था हमारा। तो एन ऑफ एस वो अपने बना लेना पहले 52। तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ ए 10 है, एस 52 है, कटिंग कर लेंगे तो 5 10, ठीक है। 5 ओवर 26 आ जाएगा हमारे पास। ले जी, ये था क्वेश्चन नंबर 13। ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उसके साथ चले एक छोटा सा सवाल और कर लेते हैं। ये मैं अभी नहीं हटा रहा क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, ये भी नहीं हटा रहा। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहा है, कहता है ए क्रॉस ए फाइंड करो। तो ए में ए का सेट लिखेंगे 1 2, क्रॉस ए में फिर ए, ये वही, ठीक है। 10th वाले सवाल है चैप्टर 5 के। 1 के साथ 1 आ जाएगा, 1 के साथ 2 आ जाएगा, फिर 2 के साथ 1 आ जाएगा, फिर 2 के साथ 2 आ जाएगा, बस सिंपल।
ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, ए क्रॉस बी, ए वाला सेट लेंगे 1 2 है, क्रॉस बी वाला सेट लेंगे 2 3 है। 1 के साथ 2 आ गया, 1 के साथ 3 आ गया। ये अगर आप आते हैं तो स्किप कर लेते हो, 2 2 4 एंड 2 के साथ 3। तो इनको मैं ऐसे ही यानी आगे हम चलते जाएंगे मेन क्वेश्चन, और इनके साथ ये एक एक दो दो पीछे से जो है ना करते जाएंगे, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद थर्ड वाला है बी क्रॉस ए। पहले बी वाला लिखेंगे 2 3 क्रॉस ए वाला 1 2। 2 के साथ 1 आ गया, 2 के साथ 2 आ गया, फिर 3 के साथ 1 आ गया, और फिर 3 के साथ 2 आ गया, इस तरह। उसके बाद लिखा हुआ है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी। अब ए क्रॉस बी हमने पहले फाइंड किया हुआ है, हम सिर्फ बी क्रॉस सी फाइंड कर लेते हैं। बी क्रॉस सी, पहले बी का सेट आ जाएगा 2 और 3, क्रॉस सी का सेट आ जाएगा 3। तो 2 के साथ 3 आ गया, और फिर 3 के साथ 3 आ गया। तो ए क्रॉस बी वाले में कौन कौन से आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 1 2 1 3 2 2 2 3 2 एंड 3। दरमियान में यूनियन, इसको ऐसे बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं सेपरेट। और बी क्रॉस सी क्या है 2 3 एंड 3 3। अब देखें यूनियन में हम क्या करते हैं, जैसे है सारा वैसे ही लिख देंगे। पहला वैसे लिख दें 1 2 1 3 2 2 2 3। अब ये 2 3 पहले आ चुका है यूनियन में, तो नहीं लिखेंगे, बस 3 3 आ जाएगा, 3 और 3। ले जी, ये हो गया ए यूनियन बी। उसके बाद लास्ट वाला है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। अगर मैं इसको इंटरसेक्शन कर दूं यहाँ पर, क्योंकि यही पार्ट है, तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, इंटरसेक्शन में सिर्फ वो आएगा जो दोनों में है। तो 2 3 दोनों में है, 2 3 क्या है दोनों में है। उसके बाद इसका हम बी पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। बी पार्ट वेन डायग्राम बनानी है ना, तो पहले यूनिवर्सल सेट यू लिखते हैं, लेकिन इसमें एस दिया हुआ इसमें। उसके बाद अब अगर हम देखें ए क्रॉस, अच्छा ट्री ट्री डायग्राम कह रहा बनाए, मैं वेन डायग्राम बना देता हूं। ट्री डायग्राम ए बी, पहले है 2 3 2 3, फिर क्रॉस बी करना है, तो बी को इधर लगा दें 1 3 5, दोनों के साथ लगाना है 1 3 और 5। और फिर क्रॉस सी है 4 6, सबके साथ लगाएंगे 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 और 4 और लो जी, ओ लो, ये बी पार्ट है 6.3 का।